हेलो दोस्तों, मैं शीतेन पचन में में सबका स्वागत है। आज मैं एक मज़ेदार मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। ये मुद्दा मैं पहले भी छेड़ चुका हूँ, बट आज उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मज़ेदार है टॉपिक, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, एज यूजुअल। बात है चीटिंग। देखो, मान लो कोई गेम में आप हो जहाँ पे शायद 2% लोग जीत सकते हैं, मतलब 100 में 2। तो आप उस गेम को कैसे जीत सकते हो? और ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो जीतता है तो आप हार जाओगे। ऑलमोस्ट ज़ीरो सम गेम, राइट? तो आपको जीतने हैं। वेल, हमारा कॉमन लॉजिक हमको ये बताता है, या फिर हमारा कॉमन विस्डम जो हम समझ के भरे हुए, वो हमको ये बताता है कि आपको सबसे अच्छे होने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स कैसे? बहुत ज़्यादा मेहनत करो, सबसे ज़्यादा मेहनत करो। पर सच्चाई है कि इस जगह पे आके एकदम एलीट लेवल पे, जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत मिनिस्क्यूल, वहाँ पे शायद ज़्यादा मेहनत करना या सबसे ज़्यादा मेहनत करना, दैट मे नॉट बी द आंसर। और सबसे बड़ा बात है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। आपके पास भी 24 आवर्स है, उसके पास भी। तो एक लेवल के बाद जो है आप एकदम सीलिंग हिट कर जाते हो। उसके बाद आप जितना भी मेहनत करो, वो जो होता है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक इकोनॉमिक्स में टर्म है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन एंड द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज़ नॉट इक्वल और प्रोपोर्शनेट। एक जगह के बाद ये चीज़ बंद हो जाता है। आप जितना भी एफर्ट डालो उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस जगह से आपकी जीतने का स्ट्रैटेजी क्या है? वेल, गेम थ्योरी हमको बताता है कि चीटिंग, धोखा देना, चीट करना। देखो, मैं इसका मोरालिटी को लेकर जज नहीं करने वाला हूँ। मोरालिटी तो मोरालिटी की जगह में है। मैं सिर्फ जीतने का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। गेम थ्योरी यही बताता है कि इट्स अ थ्योरी, इट्स अ थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। बट ये हमें बताता है कि जीत हम लोग कैसे सकते हैं, चीट करके। क्योंकि उस जगह पे एडवांटेजेस बहुत माइन्यूट है, मिनस्क्यूल है, और आप रूल ब्रेक करके जीत सकते हो। पर यह भी बात है कि रूल अगर आप डायरेक्टली ब्रेक करते हो तो आप फाउल कर दोगे, या फिर आप जो है गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो आपको रूल ब्रेक ऐसे करने कि आप ब्रेक भी करो, उसका एडवांटेजेस ले लो, बट लोगों को पता ना चले। क्योंकि वो पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो, वो अगर बाकियों को पता चल गया तो वो एडवांटेज और आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि सब कोई वो चीज़ करना शुरू कर देगा। देन इट इज़ नो लॉन्गर एन एडवांटेज। तो वेल, मान लो कि वही, जैसे कि बताया कि 100 में से सिर्फ 2 ही जीत सकता है। आप सीक्रेटली दोनों एक साथ कल्यूट करना शुरू कर, मतलब दोनों को हॉट्स बन जाओ, दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया। बट बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हो। तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो गया। बट येस, जैसे कि बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकियों को ये पता ना चले कि आप लोग जो है मिलकर काम कर रहे हो। ये हो गया आपका एडवांटेज। तो आप ग्रुप बना के काम कर रहे हो, और बाकी बात जो है अकेले अकेले काम कर रहा है। सो हियर यू हैव गॉट द एडवांटेज एंड प्रॉब्ली यू विल विन। पर जैसे कि बताया कि दोनों को पता, बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए, तो इसलिए जो है आपको वो जो है एक दूसरे के साथ काम करने हैं, पर बाकियों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप मिल के कर रहे हो, आप अनफेयर एडवांटेजेस ले रहे हो। पर ये हमें लार्ज स्केल में देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स। जैसे कि ये हमारा फैमिली, सब एक साथ काम करते हैं। फिर चर्चेस मान लो, या फिर हमारा मंदिर का एक रिलीजियस कम्युनिटी, या फिर इस्लाम का पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो लोग एक साथ काम करते हैं। बट ये बहुत विजिबल है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसलिए मिलता नहीं, क्योंकि आप कर रहे हो, बाकी वो भी कर रहे हैं, तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता है। तो वेल, जैसे कि बताया कि आपको करने भी हैं, ऐसे करने हैं कि आपको जो है आपका ये करतूत जो है लोगों के सामने ना आए, या फिर आप जो है अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो, लोगों को पता ना चले। नहीं तो इट्स नॉट एन एडवांटेज एनी मोर, क्योंकि सबको ही वो चीज़ करना शुरू कर देंगे। सो यू हैव टू कीप इट एट सीक्रेट एज वेल। यू हैव टू कीप द सीक्रेसी एज वेल। तो यहाँ पे और एक चीज़ आ जाता है, ट्रांसग्रेशन। जो रूल्स सोसाइटी में बना हुआ है, या फिर जो लोग फॉलो करते हैं, जो रूल को कोई तोड़ते नहीं है। मैं अभी उस गेम से छोड़ के दूसरा गेम में आ रहा हूँ। ज़िंदगी के कोई भी गेम में एक सेट पैटर्न, सेट टेम्पलेट होता है कि इसके बाहर आपको जाके खेलने नहीं है, या फिर ज़िंदगी में ये सब चीज़ आपको करने नहीं है। ये टैबू है एक तरीके से। पर आप लोग मान रहे हो कि एक ग्रुप मिलकर आप एक चीज़ को, एक रूल को ही ट्रांसग्रेस करते हो। जितना बड़ा आपका ट्रांसग्रेशन है ना, उतना ज़्यादा कोहिशन बनता है ग्रुप का। क्यों? क्योंकि सच्चाई अगर बाहर आ गया, आप भी फंसोगे, और आपके साथ जो दोनों मिलकर कर गया है वो भी फंसेगा, और आप लोग जो है ऑस्ट्रेसाइज्ड हो जाओगे समाज से। आप लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका जेल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सज़ा। पर आप गेम और नहीं खेल पाओगे, आपको वहाँ से जो है निकाल दिया जाएगा। तो जितना ट्रांसग्रेशन ग्रेटर होता है, मतलब आप जो 2 नंबरी वाला काम दोनों मिलके करते हो, या फिर दोनों इलीगल काम, या फिर कुछ भी है ट्रांसग्रेशन जिसको बोला जाता है, आप मिलके कर रहे हो। पर वो ट्रांसग्रेशन जितना बड़ा है, आप लोग उतना नज़दीक आ जाते हो, क्योंकि आप दोनों का सर्वाइवल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है।
एक अगर टूट गया तो, या फिर एक अगर मुंह खोल दिया तो दोनों ही फंसेंगे। तो दोनों को एक साथ जुड़े रहने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बड़ा जो है कारनामा कर चुके हो, और इसको जो है गोपनीयता जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत एक सिली सा या फिर बहुत ही कैजुअल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल में मान लो कि दो दोस्त मिलके टीचर के साथ एक कोई गंदा सा प्रैंक किया है। मान लो कि उनके जो है चेयर में च्युइंगम रख दिया, या फिर जो सर चेयर में वो सर रखते हैं उसका हेडरेस्ट में वो च्युइंगम लगा के रख दिया दोनों मिलके। और टीचर ऑफ कोर्स जब वहाँ पे लीन इन किए तो उनका बाल जो है वहाँ पे चिपक गया, और उनको बाल लिटरली काटना पड़ा, और बहुत गुस्से थे। और वो जाकर प्रिंसिपल को कंप्लेन किए, और प्रिंसिपल आके पूरा क्लास में जो है सबको खड़ा करके एक को पूछना शुरू कर दिया। और जो लोग किए हैं उनको जो है पनिशमेंट मिलेगा, क्या उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। पर अभी देखो हो क्या रहा है, ये दोनों चीज़ जो है दोनों इंसान, दोनों जो स्टूडेंट ये मिलकर किए हैं, वो दोनों को जो है मुंह अपना बंद करके रखने पड़ेंगे, और दोनों कभी भी मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि एक खोल दिया तो दोनों फंस जाएंगे और दोनों को जो है निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो लोग जो है एक इस कारण से ये जो मिल के वो क्राइम किया ना, बहुत ही छोटा है बट उतना भी छोटा नहीं है, मिल के ये शैतानी किया है, इसके लिए दोनों को एक साथ रहने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा तो ऑफकोर्स नहीं। और ये सच्चाई को जो है दोनों को मिल के बचाने हैं, क्योंकि सच्चाई बाहर आ गया तो दोनों को सज़ा मिलेगा। फिर मान लो वो लोग बच जाते हैं, फिर उनका ग्रुप का जो कोहेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अगर 2 की जगह 5 मिलकर की है तो 5 का जो है ग्रुप का कोहेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक इन ग्रुप सा बात बन जाता है, और वो लोग जो हैं क्राइम पार्टनर्स बन चुके हैं, राइट। तो उनका सच्चाई बाहर नहीं आ सकता है, आने से सब कोई फंसेंगे। फिर उनका साइकोलॉजी में क्या होता है, वो क्या डर जाते हैं? एक्चुअली उल्टा होता है, वो डर के क्या बोलते हैं कि इस बार बच गए भाई और आगे नहीं करेंगे। पर उनमें ना एक अद्भुत सा एक उत्साह आ जाता है, हम लोग इतना एक बुरा काम करके बच गए, फंसे नहीं, हम और क्या क्या जो है दुनिया का जो नियम बना के रखा हुआ है ना, क्या क्या तोड़ सकते हैं हम लोग। वो लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा कैंडी चोरी करना दुकान से, उससे अगर शुरुआत हो रहा है तो उसके बाद वो आगे जाके बड़े बड़े चीज़ करने शुरू करते हैं, और वो लोग देखना अपने लेवल को जो है वो लोग पुश ऑन करना शुरू करते हैं, हम लोग कहाँ तक करके बच सकते हैं। उनमें एक अद्भुत शक्तियाँ जैसे बोलते हैं ना कि आ जाता है उनके अंदर दिमाग में, क्योंकि बाकी बात सब कोई डर रहा है ये काम करने में, बट हम लोग करते हैं, और हम लोग को इसके लिए फ़ायदा मिल रहा है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पा रहा है, और बाकी बात जो है दुनिया इसको देख कितना डरता है। हम लोग अपना सीक्रेट को एकदम बरकरार रख, हमारे पास एक सुपर पावर, वी आर बियॉन्ड से हम लोग बच चुके हैं, उनके अंदर एक अद्भुत सा पावर आ जाता है। तो इसलिए जो सीक्रेट सोसाइटी है ना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा एडवांटेज मिलता है उनको, अनड्यू एडवांटेज जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो लोग ये जो रूल को ब्रेक करते हैं, रूल ब्रेक करने के बाद वो बच जाते हैं, और वो और भी आगे और ज़्यादा और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसलिए सीक्रेट सोसाइटी जो है हमेशा पावर्स को कंट्रोल करता है, और वो लोग उसके बाद चलते चलते वो लोग और भी कोशिश करते हैं हम लोग और आगे कितना कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, सोशल कौन सा टैबू को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। अल्टीमेट टैबू आपको पता है इंसेस्ट, शायद वो लोग वो टैबू को भी कभी कभी तोड़ते हैं। तो जैसे कि बताया, दीज आर ऑल, ये सब करके आपको क्या मिल रहा है, अनफेयर एडवांटेज। ये दुनिया का जो गेम है, ये जो दुनिया का एक रूल है, एक अनटोल्ड या फिर टोल्ड एक रूल्स है, एक सिस्टम है, इसके माध्यम से आप खेल रहे हो, आप हार रहे हो। पर आप जब एक बार ब्रेक करना शुरू करते हो और आपको जो है फ़ायदा मिलता है, आप मिल के करते हो, आप एक ग्रुप कोहेशन आपका बन जाता है, फिर आप उसको आगे भी उसका जो है रिजल्ट, उसका इफेक्ट और भी आप आगे बढ़ाना की कोशिश करते हो, उससे और भी फ़ायदा लेने का आप कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपको फ़ायदा मिलता है, और आप क्या दुनिया को जो है ठेंगा दिखाना शुरू करते हो एक तरीके से। आपको लगता है कि ये सब जो मोरालिटी रूल्स वगैरह हैं मेरे से नीचे हैं और मैं इससे काफ़ी ऊपर हूँ। और इसी तरीके से जो है ईवल, हम लोग बोलते हैं खराब इंसान क्यों जीतता है, दैट इज़ द रीज़न वाई बुरे पीपल अक्सर, खराब इंसान जो है या फिर जो इमोरल है वो अक्सर क्यों जीतते जानते हो, क्योंकि ये जो रूल्स वगैरह सोसाइटल रूल्स, इनका कोई परवाह वो लोग नहीं करते, तोड़ते रहते हैं, और तोड़ने के बाद क्या होता है, उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप पूरे रूल के साथ खेल रहे हो और आप डिसएडवांटेज सिचुएशन में हो, पर वो रूल ब्रेक कर रहा है, वो उसको एडवांटेज मिल रहा है, और वो रुकता नहीं है, वो देखता है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं, और वो लोग जो है हमेशा जीतता रहता है इसी कारण से। पर यस, ये एडवांटेज तब तक है जब तक बाकी बात ये चीज़ नहीं कर रहे। जब कोई सब ये करना शुरू कर देंगे देन इट्स नो लॉन्गर एन एडवांटेज, तब ये एडवांटेज नहीं रहेगा, तब शायद रूल मानना एक एडवांटेज हो जाएगा, या फिर रूल के साथ खेलना, क्योंकि आपको पता है और सबको ये ख्याल रख रहा है कि क्या कौन रूल ब्रेक कर रहा है, या फिर उसके ऊपर बहुत सारा क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो है
रूल से खेलना फिर वापस से एक एडवांटेज बन जाएगा आपके लिए। बट अप अनटिल दैट पॉइंट, जब तक ये चीज़ बहुत वाइड स्प्रेड नहीं बन जाता, रूल ब्रेक करना या फिर जो है रूल के बाहर जाके खेलना या फिर अनड्यू एडवांटेज लेना, तब तक जो है ये एडवांटेज रहेगा जब तक बाकियों बाद इस पैंथर को नहीं अपनाते हैं। शायद इसीलिए जो है ईवो, खराब इंसान, इमोरल इंसान हमेशा जीतते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो लोग जो है आगे रहते हैं। वो लोग जो है उनको हमेशा एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है और हम सोचते रहते क्यों क्यों ये ख़राब इंसान है, ख़राब चीज़ करते हैं, दुनिया के रूल्स को नहीं मानते हैं, इनके पास जो है ह्यूमिलिटी नहीं है, इनके पास जो है इमोशन नहीं है, इनके पास जो है खास करके एम्पैथी नहीं है दूसरों को लेकर। बट ये लोग हमेशा क्यों जीतते हैं? दैट इज़ प्रिसाइजली द रीज़न वाई। वो लोग डरते नहीं हैं, वो लोग रूल ब्रेक करते हैं। और बाकी बात जो नहीं करते हैं, बाकी इंसान जो नहीं करते, वो लोग वो चीज़ करने में जो है एकदम तैयार रहते हैं, सोचते नहीं, बेझिझक वो लोग करते हैं। और इसलिए वो लोग जो हमेशा उनको एक एडवांटेज मिलता है, एवोल्यूशनरी एडवांटेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एवोल्यूशनरी एडवांटेज, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे विन। सिंपल रीज़न। तो बस आज का ये मुद्दा था, बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।